इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम घटना चक्र प्रीव्यू। घटना चक्र से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इस चैप्टर में फैक्ट्स ज़्यादा दिए हैं जिन्हें हमें याद रखना है। समझने वाला जैसा कुछ चैप्टर नहीं है, ये याद रखने वाला है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेट्स के बारे में। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की। प्रेजेंटली बिसाइड दिल्ली एनसीआर रीजन इंक्लूड्स सब रीजन्स ऑफ फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवाड़, रोहतक, सोनपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवाल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो एनसीआर रीजन में हरियाणा हरियाणा के ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। देन कुछ डिस्ट्रिक्ट आपको यूपी के भी मिल जाएंगे और कुछ राजस्थान के भी मिल जाएंगे। यूपी में जैसे मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत डिस्ट्रिक्ट, और राजस्थान का अलवर और भरतपुर। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये एनसीआर रीजन में इंक्लूडेड होते हैं। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ होम मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग एरिया के टर्म्स में 5 लार्जेस्ट स्टेट हैं इंडिया के। नंबर 1 पे राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, उसके बाद 3rd पे महाराष्ट्र है, 4th पे यूपी और 5th पे गुजरात। पॉपुलेशन के टर्म में 5 लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया के। नंबर 1 पे है यूपी, देन महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश। अब बात करें उत्तर प्रदेश जो है वो अपने बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, कौन से स्टेट्स हैं। देखो उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है वो दिल्ली के साथ शेयर होता है, दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। और टोटल 8 स्टेट्स हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। देन मध्य प्रदेश के बॉर्डर जो है वो टोटल 5 स्टेट्स के साथ में शेयर होते हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश की। और अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2014, आंध्र प्रदेश अपने बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे तेलंगाना ऐड हुआ है क्योंकि 2014 से पहले तेलंगाना वॉज नॉट देयर। फिर पार्टीशन हो गया आंध्र प्रदेश का, तो फिर तेलंगाना एक नया स्टेट फॉर्म हुआ। तो अब आंध्र प्रदेश के बॉर्डर जो है वो तेलंगाना के साथ भी शेयर होते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बॉर्डर शेयर होते हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के साथ में। इफ द यनम रीजन ऑफ पुडुचेरी इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, द नंबर ऑफ स्टेट्स यूटीज बॉर्डरिंग आंध्र प्रदेश विल बी कंसिडर्ड एज 6। तो अगर यनम रीजन जो है पुडुचेरी का, उसको भी इंक्लूड किया जाता है एज अ स्टेट या फिर एज अ यूटी, तो आंध्र प्रदेश को बॉर्डर करने वाले स्टेट्स या यूटीज जो हैं टोटल कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। देन कर्नाटका, कर्नाटका की बाउंड्री शेयर होती है 6 स्टेट्स के साथ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। केरला के बॉर्डर शेयर होते हैं 2 ही स्टेट्स के साथ में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। If the Mahe region of Puducherry is included, the number of states and union territories bordering Kerala will be 3। अगर पुडुचेरी का माहे रीजन को इंक्लूड करते हैं तो फिर केरला को भी टच करने वाले स्टेट्स या यूटीज जो है वो 3 हो जाते हैं। तमिलनाडु शेयर इट्स बॉर्डर विद 3 स्टेट्स। तमिलनाडु के बॉर्डर किसके साथ टच होते हैं? केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के साथ में। एंड आफ्टर इंक्लूडिंग पुडुचेरी द नंबर ऑफ स्टेट्स यूनिटीज विल बी 4। और अगर पुडुचेरी को भी इंक्लूड कर लें तो टोटल स्टेट 3 हो गए और एक यूटी हो गया, तो टोटल 4 चीजें हो गई। देन पंजाब शेयर इट्स बाउंड्री विद राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर शेयर होते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। The seven sisters state in northeast India consist of, सेवन सिस्टर किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। Here सिक्किम इज नॉट इंक्लूडेड इन सेवन सिस्टर्स। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही आता है, लेकिन उसको सेवन सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, सेवन सिस्टर्स में सिर्फ जो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो स्टेट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सिक्किम कहीं ना कहीं बीच में पड़ जाता है ना। देन आसाम इज सराउंडेड बाय 7 स्टेट्स। असम की जो बाउंड्री है वो पूरे 7 स्टेट्स के साथ में लगती है।
वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा. The states cover a 22,327 square kilometer area, which is 0.7% of the total area of India. It consists of 1,843 square kilometer of river basin, which is 8% of total area of Manipur, whereas 92% of area is hilly and mountainous. तो यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर स्टेट की. मणिपुर स्टेट जो है उसका एरिया कितना है टोटल 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इंडिया के एरिया का लगभग 0.7% है. यहाँ पे आपको 1,843 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसिन मिलेगा, जो कि मणिपुर का टोटल एरिया का 8% है. और मणिपुर का जो टोटल एरिया है उसका 92% एरिया जो है वो हिली और माउंटेनियस है. देन बात करें फुंडीज की, तो दे आर सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स एक्सक्लूसिव टू द लोकतक लेक इन मणिपुर स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. तो फुंडीज जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं जो कि आपको लोकतक लेक में देखने को मिलेंगे. लोकतक लेक मणिपुर स्टेट में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में. दे आर मेड अप ऑफ हेट्रोजीनियस masses ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिके. तो ये जो फुंडीज हैं ये बने होते हैं वेजिटेशन, सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर से. जैसे कोई लेक में आपको आइलैंड सा दिखने को मिल जाए, है ना, तो ये उस टाइप के फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं, फ्लोट करते हैं. More than 80% of land area of Arunachal Pradesh is covered under forestry, and more than 12% of its forestry falls under the network of protected area. अरुणाचल प्रदेश का 80% लैंड एरिया जो है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसका 12% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया है. डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट इन द वर्ल्ड. राजस्थान के डेजर्ट की अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट है विद पॉपुलेशन डेंसिटी 83% पर स्क्वायर किलोमीटर. यहाँ आपको पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 83% पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगी. यानी वर्ल्ड में ऐसा कोई भी डेजर्ट नहीं है जहाँ पे आपको इतनी पॉपुलेशन मिले पर स्क्वायर किलोमीटर. इट इज अबाउट 10,000 ईयर्स ओल्ड. लगभग 10,000 साल पुराना है. Here only 40 to 60% of area is suitable for farming. 40 से 60% एरिया जो है वो फार्मिंग के लिए सुटेबल है, लेकिन इरिगेशन डेवलपमेंट फैसिलिटीज की वजह से नेट सोन एरिया को इंक्रीज किया गया है, विच हैज एडवर्सली अफेक्टेड द एक्सटेंशन ऑफ पास्चर एरिया. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन कर्नाटका स्टैंड 8th largest while it is the 6th largest state in terms of India, in terms of area in India. और कर्नाटका की बात करें तो देखो पॉपुलेशन के टर्म में ये है 8th लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है, और एरिया के टर्म में 6th लार्जेस्ट स्टेट है. तो देखो ये कुछ फैक्ट्स ऐसे फैक्ट्स थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना है ताकि हम ऑप्शंस एलिमिनेट कर सके आने वाले एग्जाम्स में. ठीक है, एक बार हम सभी स्टेट्स को जरा मैप में कवर कर लेते हैं. ठीक, सबसे पहले देखेंगे लद्दाख. लद्दाख के बॉर्डर टच होते हैं किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, इधर हिमाचल प्रदेश के साथ में. ठीक है, फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसकी बाउंड्री टच होती है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ में. देन पंजाब की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद है ये हरियाणा. हरियाणा के साथ में बाउंड्री टच हो रही है पंजाब की, और राजस्थान के साथ में. ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी बाउंड्री टच होती है उत्तराखंड के साथ, पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में भी है. देन हरियाणा के बाउंड्री टच होती है पंजाब के साथ में, हिमाचल प्रदेश के साथ में, इधर से आपको उत्तराखंड भी मिल जाएगा, देन इधर राजस्थान, इधर न्यू दिल्ली और देन यूपी. तो इस तरीके से मैप को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कौन से स्टेट के बॉर्डर जो हैं वो किस स्टेट के साथ में टच होते हैं. ठीक है, यहाँ पे यूपी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से अटैच आपको मिल जाएगा उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में झारखंड, बिहार, इधर सिक्किम, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। सेवन सिस्टर्स भी जिन्हें कहते हैं। यहाँ पे तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो ये है इंडिया के स्टेट्स जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना होगा कि कौन से स्टेट के जो बॉर्डर है वो किस स्टेट के साथ में टच होते हैं। कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। कर्नाटका इज नोन एज द सिलिकन स्टेट। कर्नाटका को सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एज इट इज अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज इन इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आईटी कंपनीज जो है वो कर्नाटका में ही देखने को मिलेंगी। द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया इज अ निकनेम ऑफ इंडियन सिटी बेंगलुरु। सिलिकन वैली ऑफ इंडिया जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, विच इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। देन मालनद या मालनाडु is a mountainous region of Karnataka which is covered with dense forest। ठीक है। पटलैंड रीजन आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा। हाई हिली पीक्स आर फाउंड इन द रीजन। मैक्सिमम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू का मैक्सिमम पार्ट झारखंड रीजन में है और यहाँ पे आपको हाई हिली पीक्स मिल जाएंगे। वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड वॉज फाउंड फ्रॉम कोल्लोर माइंस इन आंध्र प्रदेश। कोहिनूर डायमंड जो है वर्ल्ड का फेमस, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश माइंस में। दैट इज वाई दिस स्टेट वॉज कॉल्ड एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोहिनूर ऑफ इंडिया किस स्टेट को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। विदर्भा इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसे विदर्भा कहते हैं। प्रेजेंटली देयर आर टू डिविजन्स अंडर दिस रीजन, नागपुर एंड अमरावती। Then this region includes Nagpur, Amravati, Chandrapur, Akola, Wardha, Buldhana, Yavatmal, भंडारा, गोंदिया, वाशिम, ये सभी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के इस रीजन में आते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। लटूर इज लोकेटेड इन। लटूर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है बी, महाराष्ट्र। लटूर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र लोकेटेड एट हाइट ऑफ 631 meters above sea level. The next question is Vidarbha is the regional name of India and it is a part of। विदर्भा जो है वो रीजनल नेम है इंडिया का और ये किसका पार्ट है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये महाराष्ट्र का पार्ट है। तो ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर इज बी, महाराष्ट्र। विदर्भा इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। Presently, there are two divisions under this region, Nagpur, Amravati. This region comprises of Nagpur, Amravati, Chandrapur, Akola, Wardha, बुल्धाना। ये सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इस रीजन में आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द पट रीजन इज लोकेटेड इन। पट रीजन आपको कहाँ मिलेगा? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय। तो करेक्ट आंसर इज झारखंड। पट रीजन इज लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। दिस रीजन हैज hill peaks. The maximum part of Chota Nagpur plateau lies in the state of Jharkhand. ठीक है। Then Jhumri Talaiya, famous for request of songs on radio, is located on which state? In which state? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, झारखंड। झुमरी तलैया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड में, कोदरमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ इंडिया। The next question, which of the following state is known as the कोहिनूर ऑफ इंडिया? कोहिनूर ऑफ इंडिया किसे कहेंगे? आंध्र प्रदेश, क्योंकि वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड जो है वो ऑब्टेन किया गया है कोल्लोर माइंस इन आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ मणिपुर इज। मणिपुर आपको कैसा देखने को मिलेगा? प्लेन एरिया, प्लेट्यू या मार्शी या फिर माउंटेनियस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, माउंटेनियस। मणिपुर इज अ लैंड लॉक्ड स्मॉल स्टेट। तो ये फैक्ट याद रखना है कि जो मणिपुर है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। द स्टेट कवर 22,327 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया विच इज 0.7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ इंडिया।
तो मणिपुर स्टेट जो है वो 22,327 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जो कि इंडिया के एरिया का लगभग 0.7% ऑफ टोटल एरिया है। और इसमें आपको मिलेगा देखने को 1,843 स्क्वायर किलोमीटर का रिवर बेसन, जो कि टोटल एरिया, जो मणिपुर का टोटल एरिया है उसका 8% है। वेयर एज 92% ऑफ एरिया इज हिली एंड माउंटेनियस, और 92% एरिया कैसा है, हिली और माउंटेनियस। Then next question is, some people in Manipur live in houses built on floating islands of weeds and decaying vegetation held together by suspended silt. These islands are called. तो मणिपुर में कुछ लोग ऐसे फ्लोटिंग आइलैंड्स पे रहते हैं, तो पूछा गया आपसे कि इन फ्लोटिंग आइलैंड्स को क्या कहते हैं, टिपिस, बुरखान्स, फुमडी या फिर इस्बा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फुमडीज। Fundi is heterogeneous masses of vegetation, soil, and organic matter at different stages of decomposition that have been thickened into a solid form, often found in Loktak Lake of Manipur. तो फुंडी जो है वो वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल से ही बना होता है, और ये आपको देखने को मिलेगा लोकतक लेक ऑफ मणिपुर में। होम टू इंडेंजर्ड डियर स्पीसीज कॉल्ड संगाई इन मणिपुर, मणिपुरी लैंग्वेज। और फुमडीज ये जो देखने को मिलेंगे आपको लोकतक लेक में, यहाँ पे आपको संगाई डियर भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज सिलिकन स्टेट ऑफ इंडिया। सिलिकन स्टेट किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, कर्नाटका। Karnataka is known as the Silicon State of India as it is a hub of information technology companies in India. The Silicon Valley of India is a nickname of Bangalore, which is the capital of Karnataka. Then next question is, it is said that Silicon Valley in India is located in. Silicon Valley India में कहाँ पे है, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर इज ए, बेंगलुरु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से करेक्टली मैच्ड बताना है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश, पालनपुर गुजरात, हुगली महाराष्ट्र या फिर गुंटूर उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर बी, पालनपुर जो है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। ये आपको एनसीईआरटी के चैप्टर में भी ये लाइन मिल जाएगी कि पालनपुर इज इन गुजरात। तो औरंगाबाद आप महाराष्ट्र में है, पालनपुर गुजरात में है, हुगली इज इन कर्नाटका और गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें नॉट करेक्टली मैच बताना है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, महाराष्ट्र रेन शैडो रीजन, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश मलनाड नहीं है, इट इज इन कर्नाटका। जो मलनाड रीजन है वो कर्नाटका में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ प्लेन्स मिलेंगे, झारखंड में ज्यादातर छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया मिलेगा, महाराष्ट्र जो है वो रेन शैडो रीजन में आता है। इट इज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट। तो जो मलनाड रीजन है कर्नाटका का वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है पूरी तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन लाई इन द नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन में कौन सा टाउन आएगा, अंबाला, खुर्जा, करनाल या फिर रोहतक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 2, 3, 4, पहला नहीं आएगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन में आपके हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट आएंगे। टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद एंड करनाल। उत्तर प्रदेश के 8 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और राजस्थान के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश का मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। देन राजस्थान के 2 रीजन है, अलवर एंड भरतपुर। खुर्जा इज अ सिटी इन द बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड। नेशनल कैपिटल रीजन में कौन सा पार्ट नहीं है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी। तो हरियाणा के तो डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, पंजाब इज नॉट देयर।
The next question is, which one of the following state is ranked economically at the top but the lowest on the basis of sex ratio? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. ठीक है. Next, which one of the following provides the correct sequence of occurrence of the four town cities as one proceed from west to east? West to east हमें cities या towns को arrange करना है. पहला है राजकोट, देन बड़ौदा, खड़गपुर, बिलासपुर. बी कह रहा है बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, नगांव. सी इज इंदौर, राउरकेला, अगरतला, जमशेदपुर. देन डी नासिक, औरंगाबाद, बहरामपुर, नांदेड़. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है. बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा, देन नगांव. ठीक है. एज पर द एरिया व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी बड़े से छोटे में जाना है. एरिया के टर्म्स में कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा. तो मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश इज ग्रेटर देन बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया? यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है. तो एग्जैक्ट एरिया कितना है किस स्टेट का ये तो याद नहीं रखना होता है, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा स्टेट बड़ा है कौन सा छोटा है. तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी. तमिलनाडु इज स्मॉलर देन आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, among all the states of India, what is the rank of the UP area wise? एरिया वाइज यूपी की क्या रैंक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, फोर्थ. क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, सेकेंड इज मध्य प्रदेश, थर्ड महाराष्ट्र एंड फोर्थ इज उत्तर प्रदेश. एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज 2011 सेंसस. तो 2011 सेंसस के हिसाब से सेकेंड पॉपुलेटेड स्टेट बताना है और थर्ड साइज में बताना है एरिया के टर्म्स में. उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश एंड डी महाराष्ट्र. तो करेक्ट आंसर इज डी, महाराष्ट्र. महाराष्ट्र इज द सेकेंड पॉपुलेटेड स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड इट इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे एरिया में राजस्थान, सेकेंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे महाराष्ट्र एंड फोर्थ पे यूपी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसके जो बाउंड्री है वो सबसे ज्यादा स्टेट से टच होती है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है वो टोटल कितने स्टेट से टच होती है? स्टेट ऑफ यूपी इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़. तो टोटल 8 स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी. 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी है जिससे यूपी की बॉर्डर्स जो है वो शेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in India, the third largest state according to the population and the 12th largest state in area. थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के टर्म्स में और 12th लार्जेस्ट स्टेट है एरिया के टर्म्स में. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बिहार. बिहार इज द 12th लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का पड़ोसी स्टेट, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो पंजाब तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 3, 4 बी. देखो उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है टोटल 8 स्टेट्स के साथ में और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में जो कि दिल्ली है. 8 स्टेट्स में आते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंडेड द स्टेट ऑफ आसाम? 6, 7, 8, 9. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 7. आसाम इज सराउंडेड बाई 7 स्टेट्स
वेस्ट बंगाल, देन नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सभी स्टेट्स हैं और प्लस वेस्ट बंगाल है इधर से। इट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद एनी यूनियन टेरिटरी, किसी भी यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है क्योंकि उधर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कोई भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विथ। छत्तीसगढ़ की बॉर्डर किसके साथ शेयर नहीं करते हैं? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बिहार। छत्तीसगढ़ डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद बिहार। छत्तीसगढ़ शेयर बॉर्डर विद, छत्तीसगढ़ के बॉर्डर किसके किसके साथ लगते हैं? उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड से, मध्य प्रदेश नॉर्थ वेस्ट साइड से, उड़ीसा, झारखंड नॉर्थ ईस्ट से, आंध्र प्रदेश साउथ से, महाराष्ट्र वेस्ट से एंड तेलंगाना साउथ वेस्ट। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया छत्तीसगढ़ कम्स अंडर विच जियोमॉर्फोलॉजिकल रीजन। छत्तीसगढ़ जो है वो किस रीजन के अंतर्गत आता है? नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर अपलैंड, कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, छत्तीसगढ़ जो है वो पेनिनसुलर अपलैंड के अंतर्गत आता है। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज ऑन द हाइएस्ट एल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। इन सिटीज में हमें ये बताना है कि हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे कौन सी है? बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर या नागपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बेंगलुरु। बहुत से लोग दिल्ली सोचेंगे बट नहीं। द एल्टीट्यूड हाइट अबव द मीन सी लेवल, देखो बेंगलुरु की है 910 मीटर, दिल्ली 218 पे है, जोधपुर 250 से 300 मीटर पे है, नागपुर 312 पे है। ठीक, तो दिल्ली तो इन सब में सबसे कम है। Which of the following statements are true about the Rajasthan desert? Use the code given below to select the correct answer. पहला कह रहा है it is the most densely populated desert in the world. Second, it is about 10,000 years old, mainly caused by excessive human interference. Third, here only 40 to 60% of the area is suitable for farming. And fourth statement कह रहा है the increase in the net sown area has adversely affected the coverage of grazing lands. तो ये चारों स्टेटमेंट ही सही हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। किसी स्टेट की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी हैं, बताना है वो कौन सा स्टेट है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान, हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इन दिस स्टेट। तो ये सारे फीचर्स हमने पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश के केस में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन इज विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन सा स्टेट जो है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है? मेघालय, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल। 7 सिस्टर्स में आपके आते हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सुंदरवन मैनग्रोव इज लोकेटेड? गुजरात, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर आंध्र। तो करेक्ट आंसर इज बी, वेस्ट बंगाल। सुंदरवन मैनग्रोव्स आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल इन द डेल्टा रीजन ऑफ Ganga and Brahmaputra rivers. Next is which one of the following was the capital of Andhra state when it was made a separate state in the year 1953? Guntur, Kurnool, नेल्लौर या फिर वारंगल। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच स्टेट इन द कंट्री हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट? सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको किस स्टेट में देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में है 52, महाराष्ट्र में 36, तमिलनाडु में 38 एंड उत्तर प्रदेश में 75। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 71 थे। उत्तर प्रदेश हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, दैट इज एज ऑन फरवरी 2020। नेक्स्ट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच्ड बाय बाउंड्री ऑफ 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट या 5 स्टेट। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4 स्टेट की बाउंड्रीज को टच करता है सोनभद्र। सोनभद्र को मिर्जापुर से
कार्व आउट करके बनाया गया है 4 मार्च 1989 को। सोनभद्र बॉर्डर्स 4 स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द 4 southern states, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, which shares boundaries with maximum number of Indian states? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु की अगर बात करें तो इनमें से कौन से स्टेट है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? आंध्र प्रदेश ओनली, कर्नाटका ओनली, ईच आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, और डी कह रहा है ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय करेक्ट आंसर था सी, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, क्योंकि ये दोनों इक्वल नंबर ऑफ स्टेट शेयर करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कर्नाटका ओनली। देखो, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है वो अभी अपने बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ में, ठीक। यानी टोटल 1 2 3 4 5 स्टेट्स। इफ यमन रीजन जो है पुडुचेरी का, उसको भी कोई स्टेट या फिर यूटी का दर्जा दिया गया होता है तो आंध्र प्रदेश के जो बॉर्डर है वो 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ में शेयर होते हैं। कर्नाटका की जो बाउंड्री है वो टोटल 6 स्टेट्स के साथ में शेयर होती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना तो 2014 में फॉर्म हुआ है ना, तो उस और क्वेश्चन पूछा गया था 2007 में, इसलिए कर्नाटका जो है वो अपने बाउंड्री शेयर करता है 6 स्टेट्स के साथ में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु। केरला के बॉर्डर शेयर होते हैं ओनली 2 स्टेट्स के साथ में, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। If the Mahe region of Pondicherry is included, the number of states will be 3, लेकिन ऐसा है तो नहीं। देन तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है 3 स्टेट्स के साथ में, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, इंक्लूडिंग पुडुचेरी। द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी विल बी 4। तेलंगाना जो है वो अपने बॉर्डर शेयर करता है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। इसीलिए प्रेजेंटली देखा जाए तो कर्नाटका जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट बॉर्डर्स द स्टेट ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना के बॉर्डरिंग स्टेट्स बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर आइजॉल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, क्योंकि मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। तो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मणिपुर की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा एंड अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ गुजरात इज, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। नेक्स्ट इज कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। देन नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि इंडिया का 29th स्टेट कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान्ड कैपिटल सिटी? इनमें से कौन सी कैपिटल सिटी जो है वो प्लान्ड सिटी नहीं है? चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बेंगलुरु। चंडीगढ़, भुवनेश्वर एंड गांधीनगर आर वेल प्लान्ड cities, whereas Bangalore is not a planned city.